Hello student, it's your chemistry classes and today we will discuss about the water pollution. Previously हमने एयर pollution, उसके इफ़ेक्ट्स और उससे होने वाले consequences के बारे में डिस्कस किया था और आज हम water pollution डिस्कस करेंगे. So let's discuss the topic. See कि water is a very necessary part of our life, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है. Even in a daily life हम वाटर को वेरियस वर्क के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली फॉर ड्रिंकिंग. बिना पानी के तो हमारा सर्वाइवल इज़ जस्ट इम्पॉसिबल. तो इसके अलावा भी हमें बहुत सारे वर्क के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग द क्लॉथ्स एंड बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा, सो मैनी. इन सेवरल एक्टिविटीज़ में जो हमने वाटर यूज्ड अप कर लिया है, उसके बाद जो वो वेस्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं किसी भी वाटर सोर्स से जाके मिक्सअप होगा. और जब वो वाटर सोर्स से जाके मिक्सअप होगा तो उस वाटर सोर्स को भी पॉल्यूट करेगा, एज ऑब्वियस है. तो जितने भी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल सब्सटेंसेस उसमें जाके मिक्सअप होके उस वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं. बायोलॉजिकल इन सेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो उसमें सर्वाइव करते हैं. केमिकल जो हमने क्लॉथ्स को वॉश किया है डिटर्जेंट से या सोप से, तो वो केमिकल्स के ही बने हुए हैं. या इंडस्ट्री से जितने भी केमिकल्स निकलते हैं, फिज़िकल सब्सटेंसेस जो भी हम लोग कूड़ा कचरा उसमें फेंक देते हैं पानी में, तो ऑल ओवर जितने भी डिब्रीज हैं, वेस्टेज हैं, वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं. ठीक है. और जो सब्सटेंस उस वाटर को कंटामिनेट करेंगे, मतलब इन्फेक्ट करेंगे, कंटामिनेट दैट मीन्स इन्फेक्शन. जो सब्सटेंस उस वाटर को इन्फेक्ट कर रहे हैं और वो हमारे कंजप्शन के लिए अनफिट है, मतलब अब हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना हम यूज़ कर सकते हैं, ना एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं, तो वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट. ठीक है. वैसे सब्सटेंसेस को वाटर पॉल्यूटेंट कहा जाता है, जो उसे कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करेंगे, कंटामिनेट करेंगे. एक केस हिस्ट्री है, केस स्टडी है, जैसे हमने एयर पॉल्यूशन में डिस्कस किया था केस स्टडी ताजमहल को लेके. यहाँ पे भी एक केस स्टडी है रिवर गंगा को लेके. वी नो दैट गंगा इज़ द मोस्ट पवित्र नदी जैसे कहते हैं. ठीक है. तो वो पवित्र हम इसे बहुत मानते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये इन्फेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि ये जब हिमालय से होकर गुजरती है तो काफ़ी सारी जड़ी बूटियों से होकर गुजरती है और इसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं कि इसमें जर्म्स ग्रो नहीं कर सकते. तो दैट इज़ द अनदर थिंग. बट गंगा जो है मोस्ट पॉपुलर, मतलब वाटर सोर्स है पूरे टाउन का, सिटीज़ का, किसी भी विलेज का, मतलब इंडिया का एज अ होल हम बोल सकते हैं इसे. तो रीजनल एरिया में जो गंगा बहती है तो वहाँ के लोग उसे यूटिलाइज़ करते हैं, एज ऑब्वियस है. इन सारे पॉइंट्स में यही डिस्कस किया गया. वो उसे डे टू डे अपने डेली नीड्स के लिए यूटिलाइज़ करेंगे. तो यूटिलाइज़ करते समय अगर वो बात कर रहे हैं, मतलब उसमें नहा रहे हैं, उसमें कपड़े धो रहे हैं, तो मेनी ऑफ द ईयर, मिलियंस एंड बिलियंस ईयर से ये होता चला आ रहा है. तो कभी तो गंगा भी पॉल्यूट होगी. तो आज ये सिचुएशन है कि गंगा का जो पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है कि वो 10 इंडेंजर रिवर्स में से एक बन गई पूरे वर्ल्ड वाइड. ठीक है. पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर रिसोर्सेज पे जब स्टडी की जाती है, दैट इज़ द WWF, उन्होंने ये कहा कि ये 10 मोस्ट इंडेंजर रिवर्स में से एक है जो पॉल्यूट हो रही है. और इसका रीजंस भी बताया गया कि इसमें क्या है कि रिचुअल्स बहुत सारे होते हैं. रिचुअल्स दैट मीन्स कोई कोई भी इंसिडेंट हो, जैसे एक्वाटिक एनिमल डेथ कर जाए या ह्यूमन बींग्स डेड होते हैं तो उनकी अस्थियाँ वहाँ पे बहाई जाती है. तो ये सारे रिचुअल्स जो है इससे रिलेटेड प्लस डेली टॉपिक से रिलेटेड जितना भी यूज़ होता है गंगा का, तो वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहा है गंगा को. वाटर जो गंगा का है उसका मेन कॉज क्या है पॉल्यूशन का, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था. यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कशन है कि बहुत सारे टाउन, विलेज और सिटीज़ में गंगा को मतलब जो भी वेस्टेज है उसके, डेड बॉडीज़, वाटर, गार्बेजेस जो भी है, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ वो अनट्रीटेड वे में ही पास ऑन हो रहा है. किसी एक सिटी ने उसे यूज़ किया और उसके बाद वो पास ऑन हो गया आगे की तरफ. तो वो आगे की तरफ अगर अनट्रीट वे में, मतलब उनका ट्रीटमेंट नहीं हो उस वाटर का,
तो यानी फ़िल्ट्रेशन नहीं हो, फिर क्लीनिंग नहीं हो उसकी, और वो आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो एज़ ऑब्वियस है, जैसे सिटी 1 में थोड़ा वेस्ट ऐड हुआ, फिर सेकंड सिटी में हो जाएगा तो और ऐड होगा, थर्ड में और जगह तो और ऐड होगा। तो इस तरह से फ्लोइंग जब उसकी बढ़ रही है एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो पॉल्यूटेंट भी उसमें इंक्रीज़ कर रहा है, पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ कर रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में कानपुर और उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लिया गया है कि रिवर का जो पार्ट है, गंगा रिवर का जो पार्ट है, ये मोस्ट पॉल्यूटेड है इस एरियाज़ में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है। अगर पॉपुलेशन बहुत है तो उसका यूटिलाइजेशन भी वाटर का ज़्यादा होगा इस वजह से। उसके अलावा डेली यूजेस, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, जो अभी बताया गया, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली करंटली पॉइंट्स में एक दो ऐड होते हैं, दैट इज़ पॉलीथीन बैग। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक बैन लगाया गया कि पॉलीथीन्स जो है वो ड्रेनेज सिस्टम या फिर कहीं भी फेंक दिया जाता है तो वो एक तो डिकम्पोज नहीं हो पाते क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं, और वो उसे वाटर में ऐसे ही फेंक दिया जाए, गंगा में अगर ऐसे ही फेंक दिया जाए तो वो फ्लो करते हुए दूसरे सिटीज़ में जाएगा और कचरा फैलेगा। दैट मीन्स ये पॉल्यूशन का एक और मेन रीज़न हो जाता है। रिवर गंगा जो कानपुर से होकर गुजरती है, ये काफ़ी स्लो डाउन है, मतलब इनका फ्लो बहुत स्लो डाउन रहता है। एज ऑब्वियस है, स्लो डाउन इसलिए रहेगा कि ये वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। एक सिटी से दूसरे सिटीज़ में आते आते इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, सबको इसमें कचरे, वेस्टेज सब कुछ फेंकते रहते हैं, तो उनका ऑब्वियस है फ्लो जो होगा वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। ये आपके इस पॉइंट्स में बताया गया है। एंड यस, द 5000 इंडस्ट्रीज़ इन कानपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ लेदर, डिटर्जेंट, पेंट्स, फर्टिलाइज़र, इसकी इंडस्ट्रीज़ है, जिसके टॉक्सिक वेस्टेज जो है ना वो रिवर में ऑब्वियसली मिक्सअप होंगे तो उसे पॉल्यूट करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। गवर्नमेंट ने गंगा की जो ये पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। बहुत कुछ स्टार्ट किया, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए कि हमें रिचुअल्स वैल्यूज़ है गंगा की, ये पवित्र नदी है, हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। सो मैनी अवेयरनेस प्रोग्राम, उसमें से एक प्रोग्राम है गंगा एक्शन प्लान। ये 1985 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और इसमें जो भी डैमेजेस हो रही है रिवर की, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज़, पॉपुलेशन की वजह से, तो ये जो रिवर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वेस्टेज की, पॉल्यूशन की, तो इस पे ये एक्शन प्लान निकाला गया कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स निकालें या फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें उस एरिया को जहाँ पे वो ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। रिचुअल्स के लिए जो भी डेड बॉडीज़ की अस्थियाँ होती है वो जो बाहर जाती है किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में हो, तो ये सब चीज़ कुछ पॉइंट्स उन्होंने फॉरवर्ड रखे। तो दीज आर द पॉइंट्स कि मतलब गंगा से रिलेटेड जो भी केस स्टडी है, ये टॉपिक यहाँ पे बताया गया है। और प्रीवियसली केस स्टडी एयर पॉल्यूशन का जो ताजमहल का बताया गया, तो एक एक केस स्टडी सारे पॉल्यूशन से रिलेटेड जानने चाहिए, ताकि आप अपने आंसर्स को और इम्प्रूव कर सको, इसे बता सको। अभी फ़िलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स, जो कि आप जानते हो ये नॉर्मली डेली लाइफ में होता है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को काफ़ी हद तक बहुत जानते हैं, तो ये चीज़ खुद के बेसिस पे भी आप पॉइंट वाइज बता सकते हो। जस्ट फॉर द पॉइंट वाइज डिस्कशन इस टॉपिक को हम लोग इसलिए ऐसे रख रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।